हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प एकेडमी की टेस्ट सीरीज में। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये टेस्ट सीरीज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था जो उसके लिए विशेष रूप से टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ अपने चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज संविधान के जितने भी अपने विषयवार दिए गए हैं टॉपिक उन पर। जिसमें बच्चे पहला टॉपिक अपना जो आज अपना ये टेस्ट सीरीज आ रहा है, बच्चे ये पहला टॉपिक कौन सा है? संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषताएं, जिसपे अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के बाद उसका आंसर और आंसर के बाद बच्चे उनका सॉल्यूशन यानी कि उनकी व्याख्या। अब क्या है कि बच्चे व्याख्या से आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्न बनते हैं हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक है बच्चे, टॉपिक का नाम जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? संविधान की, अगर बात करें संविधान निर्माण। पहला टॉपिक जिस पे मैं आपको करवा रहा हूँ ये है संविधान का निर्माण तथा संविधान की विशेषताएं। तो देखो, ये जो टॉपिक है बच्चे सभी परीक्षाओं के अंदर, ये जो टेस्ट सीरीज है सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलते हैं बच्चे अपने प्रश्न नंबर 1 पर। हाँ जी, सबसे पहले अपने करेंगे बात प्रश्न नंबर 1 की। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ रहा है बच्चे। संविधान निर्माण के लिए पहला प्रश्न है, भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? अब देखो बच्चे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है अपने को कि वो क्या पूछ रहा है। जल्दबाजी में अपने क्या गलत उत्तर कर देते हैं। पहली बात वो कह रहा है भारत विभाजन। भारत विभाजन मतलब 1947 के बाद की बात कर रहा है। भारत की संविधान सभा यानी कि असेंबली, असेंबली के अंदर वो पूछ रहा है, हाँ जी, कि कितने अपने असेंबली के अंदर वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। ऑप्शन है 389, 389, 299, 294 या 278। ये पूछ रहा है कि हाँ जी कितने सदस्य संख्या रह गई है। हाँ जी, आपको क्या आइडिया लगता है इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 389, 299, 294 या 278? हाँ जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ पहले क्वेश्चन का और इसमें देखेंगे। हाँ जी बच्चे, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। हाँ जी देखिए, तो देखो बच्चे 389, 299, 294। अब मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है भारत विभाजन के बाद 299। सही उत्तर क्या आएगा बच्चे? 299। तो दिमाग में क्लिक रखना इस बात को कि राइट आंसर 299। यहाँ पर एक शब्द और है 389, लेकिन बच्चे ये जो 389 है ना, ये अपने देश के अंदर मैं बताता हूँ बच्चे, मार्च 1946 के बाद जब हमारे देश के अंदर जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव हुए 1946 के अंदर, ठीक है, तो हमारे देश में संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर प्रस्तावित संख्या जो थी ना, प्रस्तावित हुई थी, वो प्रस्तावित हुई थी बच्चे 1946 में। कितनी? 389 उस टाइम में हुई थी। इस 389 में से बच्चे 292 सदस्य आने थे कहां से? ब्रिटिश भारत प्रांत से। कहां से आने थे? ब्रिटिश भारत प्रांत से। 93 सदस्य आने थे कहां से? देशी रियासतों से। और 4 सदस्य आने थे कहां से बच्चे? चीफ कमिश्नरी प्रदेश से। कहां से आने थे बच्चे? चीफ कमिश्नरी प्रदेश से। ठीक है, तो ये वो 289 389 है, लेकिन ये बात है 1947 से पहले की बात है, यानी कि 1946 से 1946 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विभाजन के बाद, विभाजन के बाद है ना, पहले तो 324 हो गए थे। कितने हो गए थे? 324। तो ये बात भी याद रखना कि विभाजन के जस्ट बाद कितने हो गए थे? 324। लेकिन उसके बाद जब फाइनल, ये देखो, वास्तविक, वास्तविक मतलब अंतिम रूप से कितने रह गए थे? 299। तो राइट आंसर है 299। इस 299 में से देखो बच्चे 229 सदस्य कहां से? प्रांतों से थे। कौन से प्रांतों से? ब्रिटिश भारत प्रांत। कौन से बच्चे? ब्रिटिश भारत प्रांत। और 70 थे बच्चे देशी रियासत। हाँ जी बच्चे, 70 कहां से थे? देशी रियासत। तो बच्चे याद रखना, 229 कहां से थे? ब्रिटिश भारत से। 70 कहां से थे? देशी रियासत। तो कितने हो गए बच्चे? 299। तो राइट आंसर क्या आएगा? 299। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स याद रखना बच्चे, अगर परीक्षा में डेफिनेटली यहीं से प्रश्न आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखो बच्चे, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। भारतीय संविधान सभा की शब्द आया है बच्चे संचालन। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
श्री के.एम. मुंशी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे चारों ही अच्छे ऑप्शन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। संचालन शब्द आ रहा है बच्चे, समझो संचालन। संचालन बच्चे देखो ध्यान से समझना, संचालन के लिए इंग्लिश में शब्द स्टीयरिंग आएगा। अगर स्टीयरिंग शब्द नहीं है तो बच्चे वो संचालन समिति नहीं है। ये बात बिल्कुल याद रखना आप मेरी बात, कि संचालन के लिए कौन सा शब्द आएगा, स्टीयरिंग शब्द आएगा इंग्लिश में। अगर तो यहां पर स्टीयरिंग लिखा हुआ है, याद रखना, तब तो क्या है बच्चे, वो संचालन समिति है, अदरवाइज वो संचालन समिति नहीं है। तो अगर वो स्टीयरिंग समिति की बात करता है, संचालन समिति की, तो बच्चे अगर स्टीयरिंग नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब फिर वो शब्द आ जाएगा कार्य संचालन। और कार्य संचालन आते ही तो कहानी पलट गई बच्चे, क्योंकि आरएस में क्वेश्चन डिलीट हो गया था, उन्हें डिलीट करना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने लिख दिया बच्चे स्टीयरिंग और हिंदी में लिख दिया कार्य संचालन, और ऑप्शन उस हिसाब से दिया नहीं। अब संचालन अलग है और कार्य संचालन अलग है, इसीलिए दोनों के उत्तर हो गए गलत। तो इसीलिए संचालन समिति आते ही स्टीयरिंग आएगा, और स्टीयरिंग आएगा तो बच्चे इसका सही उत्तर क्या आएगा, राजेंद्र प्रसाद। क्या आएगा, राजेंद्र। क्योंकि अगर इसका ऑप्शन में क्या होता, कार्य संचालन, तो इसका उत्तर क्या होता, के.एम. मुंशी। तो अगर कार्य संचालन हो तो कार्य संचालन का कौन होगा बच्चे, के.एम. मुंशी होगा। जबकि अगर संचालन समिति हो तो राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा बच्चे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आर अंबेडकर भी प्रारूप समिति से संबंध रखते थे, और जवाहरलाल नेहरू भी कुछ समितियों से संबंध रखते थे बच्चे, ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जिस पे आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत। ये देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कहते हैं सर जी देखो इसमें क्या शब्द है, हस्ताक्षर कब हुए। बच्चे कहते हैं क्वेश्चन गलत है सर जी, क्यों, क्योंकि हस्ताक्षर कब हुए थे, 24 जनवरी को हुए थे। कब हुए थे, 24 जनवरी 1950 को हुए थे। तो साहब ऊपर तो 26 नवंबर है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है, अंगीकृत तो भारत का संविधान कब हुआ, 26 नवंबर को। तो वही तो वो कह रहा है कि जो 26 नवंबर को अंगीकृत हुआ था ना संविधान, उस संविधान पर हस्ताक्षर कितने जनों ने किए थे। तो बात सही कह रहा है कि 26 नवंबर को जो बना है ना संविधान, अंगीकृत हुआ है, उस संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों के हुए थे। वो पूछता 389, 299, 284, 278। फिर अगेन अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, क्या बताया था, 389। इसके लिए क्या टर्म यूज होगी, ये भारतीय संविधान सभा की प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित संख्या थी। ठीक है बच्चे। दूसरा देखो 299, ये भारतीय संविधान सभा के अंतिम रूप से जो वास्तविक सदस्य थे। ठीक है, ये अभी अपनों ने क्वेश्चन किया। अब दो ऑप्शन बचते हैं, तीन बनते हैं, कि उस 299 में जो लास्ट में रह गए थे, उनमें से सब ने साइन किया, या फिर उनमें से 284 ने साइन किया, या 278 ने साइन किया। तो ये बनता है। तो बच्चे इसका सही आंसर बनेगा, वो बनेगा 284। यानी भारतीय संविधान पर साइन करने वाले कितने लोग थे, 284। इस 278 का कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। ठीक है, 3 का लेना देना है तो मैंने आपको बता दिया, इसका क्या लेना देना है, इसका क्या लेना देना है, और 284। और ये साइन करने वाले थे बच्चे संविधान सभा पर 24 जनवरी 1950 को एक बैठक, एक सत्र बुलाया था इन्होंने लास्ट दिन। उस दिन सभी ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। कितने जनों ने, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें से बच्चे जो भारत में पहला साइन किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसमें बच्चे जो अंतिम साइन किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इसके बाद अगर बात करें राजस्थान से पहला साइन किसने किया था, वो बच्चे बलवंत मेहता ने किया। किसने किया था, बलवंत मेहता ने किया था। तो ये याद रखना बच्चे, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, और राजस्थान से पहला साइन किसने किया, बलवंत सिंह मेहता ने किया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। बच्चे दिखने में बहुत सरल है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है ना आधे बच्चों, आधे स्टूडेंट्स को हिला के रख देता है। ये क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के जो मेंबर थे, चुनाव कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा, जिसे अपने कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रांतीय सभाओं द्वारा, यानी प्रांतीय सभाओं के मेंबर्स द्वारा, राज्य के शासकों द्वारा, या कांग्रेस
के नॉमिनेशन द्वारा, यानी कांग्रेस पार्टी ने नॉमिनेशन। तो बच्चे बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो वो पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ चुनाव कैसे हुआ। देखो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं सीधे जनता द्वारा, अगर ये माने तो इसे तो कहते हैं प्रत्यक्ष। और आपको बताता हूँ संविधान सभा में प्रत्यक्ष चुनाव का सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, राज्य के शासक जो थे उन्होंने चुनाव में भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, कांग्रेस कौन थी जो नामांकन करती अपने सदस्यों का, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। कैसे बच्चे सुनो, जब हमारे संविधान सभा में चुनाव की मंजूरी हुई तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे चुनाव करवाना है, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाना। कैसे कराना है, अप्रत्यक्ष। तो उन्हें बोला जनता का जनता वोट नहीं करेगी। तो वो कहते हैं कि जो प्रांतों के विधानसभा है उनके सदस्य वोट करेंगे, और वो भी सदस्य अपने समुदाय वालों को वोट करेंगे। जैसे बच्चे आज आज अपने राजस्थान में विधानसभा है, अपने वोट देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। किसको वोट दिया हमने, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको वोट देता आगे, अपनों ने वोट दिया, सॉरी अपनों ने प्रांतीय विधानसभा में वोट किसको दिया बच्चे, विधायकों को। किसको वोट दिया, विधायकों को। और विधायक किसको वोट देते हैं आगे, राष्ट्रपति को। तो बच्चे समझे कि हमने तो प्रांतों में विधानसभा के सदस्यों को चुना, एमएलए को चुना, लेकिन वो वोट किसको कर रहे हैं आगे, राष्ट्रपति को। वही चीज हुई कि इन्होंने बोला कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा वोट दिया जाएगा, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसे आप एक तरह से अप्रत्यक्ष भी कह सकते हो। जनता द्वारा कैसे, अप्रत्यक्ष। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चे, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, प्रश्न देखिए क्या है बच्चे। प्रश्न है संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों के चयन का आधार क्या था, यानी जो रियासत थी उनमें क्या सिस्टम था। हाँ जी बच्चे, राजा द्वारा मनोनयन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, इसमें से कोई नहीं। हाँ जी बच्चे, अब वो पूछ रहा है आपसे कि रियासतों के चयन का आधार क्या था। रियासतों मतलब रियासत जो थी उसमें जो मेंबर रियासतों से आने थे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 389 सदस्य है, जो अभी अपनों ने बात की थी ना। देखो 389 सदस्य थे, जिसमें से मैंने आपको अभी बताया कि 292 सदस्य कहां से आने थे, ब्रिटिश भारत प्रांत से। ये मैंने आपको भी बताया था। और बच्चे ये भी बताया मैंने कि प्रांतों की विधानसभाएं निर्वाचित करेगी इनको। ठीक है, 93 सदस्य आने थे बच्चे कहां से, देशी रियासतों से। कहां से आने थे, देशी रियासतों से। ये देखो ये आ गया ना 93। तो 93 सीटें, यानी कि देशी रियासतें, कितनी सीटें थी, 93। इनका चयन का आधार क्या था, राजाओं द्वारा मनोनयन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या कोई नहीं। बच्चे प्रत्यक्ष सिस्टम तो था ही नहीं संविधान सभा, भूल ही जाओ। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष ये हुआ था, लेकिन बच्चे ये किसके अंदर हुआ था, ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश भारत प्रांतों में। ये आप याद रखोगे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष कहां हुआ था, ब्रिटिश भारत प्रांत। इनमें से कोई नहीं सही है, ये सही है राजा द्वारा मनोनयन। यानी राजा लोग जो थे ना वो कहते हैं हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो उनको बोला था तुम एक काम करना, राजा को एक बात कही कि तुम अपना सदस्य अपनी पसंद का आदमी क्या कर देना, मनोनीत कर देना। कितनी सीटों पर, 93 पर आजादी से पूर्व राजाओं ने भाग लिया ही नहीं। वो कहते नहीं, हम संविधान सभा के चुनाव में नहीं आते, भले ही नॉमिनेशन हो, भले निर्वाचन हो, इसमें हम भाग नहीं लेंगे। तो क्लियर हो गया बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन देखो बच्चे, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना बच्चे। संघ संविधान समिति, चालाकी देखो परीक्षा बनाने वालों की, वो संघ संविधान देता ही नहीं, वो पूछता है हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, या नीचे लिख देगा हिंदी में संविधान सभा की यूनियन समिति के अध्यक्ष कौन थे। वो ये पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, यूनियन समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब आप कहोगे सर जी यूनियन तो कोई समिति ही नहीं पता, हमें कभी पढ़ा ही नहीं यूनियन समिति क्या होती है। तो बच्चे ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लिश में यूनियन तो हिंदी में संघ कहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी और बी एन राव। बच्चे चारों लोग ही कुछ ना कुछ पदों पर तो थे ही थे, ऐसी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चे देखो इसका उत्तर यूनियन समिति। यूनियन का, बस मैं आपको ट्रिक बता दूं, यूनियन का, यूनियन मतलब संघ, संघ का पहला प्रधानमंत्री कौन था बच्चे, नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन समिति याद रखना, सही उत्तर क्या है, नेहरू। अंबेडकर प्रारूप समिति से थे, जे बी कृपलानी
जेबी कृपलानी बच्चे एक समिति थी, मूल अधिकार उप समिति, नाम लिख रहा हूं मैं, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो जेबी कृपलानी थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे बच्चे? संवैधानिक सलाहकार। तो याद रखना, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और बी एन राव किसके थे बच्चे? सलाह, ये संवैधानिक सलाहकार थे, ये याद रखना, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का सलाहकार कौन था? बी एन राव। क्लियर हो गया? तो यूनियन समिति का अध्यक्ष कौन हो गया? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। हाँ जी, प्रश्न देखिए अगला। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग करके उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा? बच्चे, वयस्क मताधिकार क्या होता है पहले तो सुनो। प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता वोट करे, प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनाव। अब इस प्रश्न को ध्यान दोबारा पढ़ो कि कौन से ऐसा राजनीतिक दल था जिसने कहा कि संविधान सभा के चुनाव जो है ना, जो अपने संविधान सभा के चुनाव है, इसे रद्द कर दो, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष हुए थे। मैंने बताया था ना अभी, प्रांतों की विधानसभाओं में वोट दे रहे, तो उसको रद्द करके है ना, पुनर्निर्वाचन किस आधार पे करो? वयस्क मताधिकार के आधार पे करो। तो इसके चार ऑप्शन है, हिंदू महासभा, समाजवादी दल, स्वराज दल, या बच्चे मुस्लिम लीग। तो चार ऑप्शन है। तो बच्चे, हिंदू महासभा नहीं चाहती थी ऐसा, मुस्लिम लीग तो संविधान सभा के चुनाव ही नहीं कराना चाहती थी। वो कहते हैं कि चुनाव किसका हो रहा है? ये तो पाकिस्तान का, भारत का चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान का संविधान तो है ही नहीं, ठीक है। अब बचा स्वराज दल और समाजवादी दल। तो बच्चे, इसमें समाजवादी जो दल था ना, ये चाहता था, याद रखना, कौन सा दल? समाजवादी दल चाहता था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए। तो सही उत्तर क्या आएगा बच्चे? समाजवादी दल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य यानी कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े, ठीक है बच्चे। ये विषय संविधान की विशेषता पर प्रश्न है बच्चे, ठीक है। अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, या इंग्लैंड से? तो बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है मौलिक कर्तव्य का विचार हमने कहां से लिया? तो सबसे पहले बच्चे, मौलिक कर्तव्य का विचार आपको बताओ, मौलिक कर्तव्य जो थे बच्चे, मूल संविधान में थे ही नहीं, याद रखना। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया था। कब शामिल किया था बच्चे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इसे कहां से शामिल किया? अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, इंग्लैंड से? बच्चे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका से हमारे मोस्टली न्यायिक प्रावधान आए हैं, याद रखना। न्यायिक प्रावधान कहां से आया है? अमेरिका से। इसके अलावा हमारे देश में एक पद होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये कहां से है? अमेरिका से। फ्रांस से बच्चे, हमारे देश की गणतंत्र व्यवस्था जो है वो कहां से आई है? फ्रांस से। इंग्लैंड से बच्चे, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। क्या आप कहोगे? मैं कह दूं, बात कर लो संसदीय सिस्टम की, मैं बात कर दूं लोकतंत्र की, मैं बात कर लूं राष्ट्रपति के पद के प्रावधान की, जो कि नाम मात्र का कार्यपालक होता है, या मैं बात कर लूं बच्चे लोकसभा अध्यक्ष की, स्पीकर की। बहुत चीजें हैं बच्चे, कहाँ से आई है? अपने इंग्लैंड से आई है, ठीक है। बहुत सारे प्रावधान है जो इंग्लैंड से है। महान्यायवादी का पद हो गया, अटॉर्नी जनरल का पद, ये भी कहाँ से आया बच्चे? इंग्लैंड से आया। विधि का शासन कहाँ से लिया गया बच्चे? इंग्लैंड से लिया गया। तो बच्चे, बहुत चीजें हैं इंग्लैंड से, ठीक है। राइट उत्तर इसका भी है बच्चे, रूस। रूस यानी कि यहाँ पर एक शब्द और आ सकता है, सोवियत संघ। क्या शब्द आ सकता है? सोवियत संघ। सोवियत संघ या रूस से हमने क्या, कौन सा प्रावधान लिया? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चे? रूस से मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखो बच्चे क्वेश्चन। हाँ जी, प्रश्न है बच्चे, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब है जो प्रॉपर सही आ रहा है। एस एन मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण, सर बी एन राव, या एच वी आर अयंगर? बच्चे, चारों ही ऑप्शंस बहुत बढ़िया, और मैं आपको बताता हूं इसमें बच्चे गलती करके आते हैं कि मुख्य प्रारूपकार, ये प्रारूपकार शब्द शानदार है, और अगर यहां पर एक नाम और होता ना ऑप्शन में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो बच्चे और भी ज्यादा गलती करते। हो सकता है परीक्षा में वो आपको ये प्रश्न पूछ के अम्बेडकर का पूछ ले। तो बच्चे, ये ध्यान रखना पड़ेगा परीक्षा में कि भाई वो क्या पूछता है। तो प्रश्न देखो बच्चे ध्यान से, वो क्या पूछ रहा है कि मुख्य प्रारूपकार कौन था? इसको मतलब कहते हैं ना ड्राफ्ट में, इसका
ड्राफ्टिंग जो पूरी तैयार की थी वो किसने की थी बच्चे? सुनो बच्चे, ड्राफ्टिंग से ड्राफ्ट कमेटी आती है वो एक अलग बात है, वो बात ही अलग है, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा था, इसका पूरा नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसने संविधान को हस्तलिखित किया था। तो अगर प्रश्न आ जाए हस्तलिखित किसके द्वारा संविधान, तो आप लिख सकते हो बी एन राव ने प्रथम प्रारूप तैयार करवाया था। इसलिए बच्चे भरते हैं कि इसका उत्तर क्या है? बी एन राव, क्योंकि इसने प्रथम प्रारूप तैयार करवाया था, उसके बाद इसके लिए प्रारूप समिति बनी थी, वो बाद की बात है। एच वी आर अयंगर जो बच्चे, ये थे एच वी आर अयंगर संविधान सभा के सेक्रेटरी यानी कि सचिव थे। किसके बच्चे? संविधान सभा के। समझ रहे हो बात? अब राइट आंसर एस एन मुखर्जी है। मैंने तीनों बताए आपको, तो एस एन मुखर्जी जो थे ना, वो संविधान सभा के क्या कहलाते हैं? मुख्य प्रारूपकार। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो संविधान के सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे वो कौन थे बच्चे? ये थे एस एन मुखर्जी। तो राइट आंसर क्या आएगा? एस एन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, बच्चे थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से समझना प्रश्न को, पढ़ रहा हूं मैं आराम से। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करो, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, यानी कि अंतिम सत्र। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से आपको विचार करके सही बताना है। अभी तो उसने ऑप्शन में देखो क्या लिखा है? सही है, सही है। ना तो एक सही है ना ही दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ने वाला है। एसएसटी के हिसाब से अगर आप बात करो भाई आज के टाइम में संविधान की, एसएसटी की, तो कोई भी परीक्षा की बात करो, SIRAS या टीचिंग, कोई भी बात करो बच्चे, सभी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो संविधान सभा टॉपिक हर जगह है बच्चे, तो अपने सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन काम आएगा। ध्यान से समझो प्रश्न। प्रश्न को वो कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो बच्चे ये वाला तथ्य सही है, ये वाला तथ्य क्या? बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। हाँ जी बच्चे, तो देखो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 24 जनवरी 1950 को हमारा अंतिम सत्र आया था। अंतिम सत्र आया था कब? आया था 24 जनवरी 1950 को। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित किया। बच्चे ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका उत्तर है एक और दो दोनों सही है। अब आप सुनो इसकी कहानी। भारतीय संविधान सभा का जो अंतिम दिन था, अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को। इसे आप अंतिम दिन कह लो और चाहे तो अंतिम सत्र भी कह सकते हो, लास्ट सेशन, लास्ट बैठक। इस दिन देखो बच्चे, हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, गाते हमेशा से हैं, लेकिन इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था। दूसरा बच्चे, वंदे मातरम, इसको हमने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। और बच्चे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दिन क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति, विधिवत निर्वाचित किया गया था बच्चे राष्ट्रपति। तो ये आपके दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही आएंगे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चे, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? बच्चे बहुत शानदार प्रश्न है, और उसने पूछा है कि प्रत्यक्ष रूप से किसने वोट किया था। अप्रत्यक्ष नहीं पूछा, प्रत्यक्ष पूछा उसने, प्रत्यक्ष रूप से किसने वोट किया था? ऑप्शन सुनो, प्रांतों की जनता ने, प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, या प्रांतों और संघीय व्यवस्थापिका। हाँ जी बच्चे, देखो आपके सामने प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया? अब देखो बच्चे, एक चीज तो है कि 389 सदस्य थे, मैंने अभी बताया आपको, जिसमें से 292, 93 और 4,
ठीक है। अब 93 तो साइड ही कर दो, क्योंकि बच्चे ये तो मनोनीत हुए थे। अभी बताया था राजाओं ने इनको क्या किया था, मनोनीत किया। बात कर रहा है वो 292 की प्लस किसकी, 4 की। इन दोनों के साथ क्या हुआ, मतलब इनका प्रत्यक्ष रूप से इनको वोट किसने किया? तो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से पहले ही कह दिया कि जनता तो वोट करेगी ही नहीं। संघ की व्यवस्थापिका का कोई रोल ही नहीं था, प्रांत और संघ की व्यवस्थापिका भी नहीं बच्चे, क्योंकि इसमें बच्चे संघ शामिल नहीं था। अतः सिर्फ और सिर्फ कौन थी बच्चे, प्रांतों की विधानसभा। तो राइट आंसर क्या आएगा, प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से वोट किया। बच्चे ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शब्द ये कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में, ये हमें विशेषता ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न अगला, भारतीय संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि आपके देश में प्रारूप समिति कब बनाई गई थी। 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 29 अगस्त 1947। चारों तारीखें बच्चे इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं से। कैसे है तो बात करते हैं, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा पहले तो देखो। अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनी, ठीक है बच्चे। इस प्रारूप समिति के नाम देखो बच्चे। इसी को पेपर में कहा मसौदा समिति, ये पेपर में आ चुका। उसने पूछा मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। इसी को संविधान में कहा गया है पांडुलेखन, और इसी को संविधान में कहा गया बच्चे ड्राफ्ट कमेटी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे आप ड्राफ्ट समिति कह सकते हो, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, तो ड्राफ्ट लिखा आ जाता है। ठीक है बच्चे, इसी को कहते हैं समीक्षा समिति। बच्चे कुछ भी नाम आ जाए तो एक ही बात है, प्रारूप समिति, इंग्लिश नाम याद कर लो ड्राफ्टिंग कमेटी। एक दिन पेपर में हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, नीचे लिखा गया मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। बच्चे सोच रहे हैं मसौदा तो कोई समिति नहीं है, मसौदा समिति कौन सी होती है? तो मसौदा समिति, जिसने इंग्लिश में पढ़ा ड्राफ्टिंग कमेटी वो सही करा है। पॉइंट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी। बच्चे एक बात बता देता हूं दिमाग में रखो, आजादी के बाद बनी। आजादी के बाद बनी थी तो बच्चे 46 का तो कोई लेना देना। 9 दिसंबर 1946 ये क्या चीज है? इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, पहला दिन या पहली बैठक। 13 दिसंबर क्या है? इस दिन संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई थी, और 5वीं बैठक में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, और पहली बैठक में बच्चे अस्थायी अध्यक्ष चुना था हमने। ठीक है बच्चे, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है पूर्ण हो गया। इस दिन हमने संविधान को किया था अंगीकृत। क्या किया था? अंगीकृत। तो बच्चे राइट आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और 30 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है बच्चे, तो 29 अगस्त 1947 को हमारे प्रारूप समिति जो है बच्चे इसका गठन हुआ था, और 30 को इसकी पहली बैठक। तो राइट आंसर क्या आएगा? 29 अगस्त 1947। क्लियर हुआ बच्चे? राइट आंसर, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चे। अगला प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? आ जाइए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, ए एन सिन्हा या एच सी मुखर्जी? हाँ जी, देखो बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रश्न जो होता है ना, प्रश्न में विकल्प प्रश्न के हिसाब से होते हैं। आपको मैं ये चीज बता देता हूँ, रियलिटी है ये चीज। अब देखो मेरी बात सुनो, उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाला सीएम कौन था, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे ज्यादा उनका कार्यकाल। लेकिन बच्चे उसने अगर प्रश्न में पूछ लिया कि इनमें से सबसे ज्यादा कार्यकाल का सीएम कौन है राजस्थान में, तो बच्चे ऑप्शन में हो सकता है मोहनलाल सुखाड़िया ना हो, क्योंकि वो पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन था। अब अगर उसने आपके सामने लिखा है कि उपाध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इनमें से उपाध्यक्ष कौन था। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी बच्चे देखो तो क्या प्रश्न बना है, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, ए एन सिन्हा या एच सी मुखर्जी? बच्चे देखो राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि स्थायी सभापति थे। तो ये तो बच्चे उपाध्यक्ष थे नहीं, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और इनको अध्यक्ष बनाया गया था बच्चे, तारीख बता रहा हूं, तीसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। के एम मुंशी, अभी बताया था बच्चे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे।
कार्य संचालन समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। साथ में बच्चे के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। किसके सदस्य थे, प्रारूप समिति के। ए एन सिन्हा का इसमें कोई रोल नहीं है बच्चे समितियों में, ठीक है। अब एच सी मुखर्जी बच्चे, ये राइट आंसर है, एच सी मुखर्जी। इनको 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा का पहला निर्वाचित उपाध्यक्ष बनाया गया। देखो बच्चे मैं क्या लिख रहा हूं, पहला निर्वाचित उपाध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया बच्चे, 25 जनवरी 1947 को। लेकिन भारतीय संविधान सभा में याद रखना 3 उपाध्यक्ष थे। कितने थे बच्चे, 3। और तीनों में देखो ये सेकंड था वैसे एच सी मुखर्जी, लेकिन निर्वाचित पहला था, क्योंकि भारतीय संविधान सभा में पहले दिन 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना कौन सी तारीख बच्चे, 9 दिसंबर 1946 को जो पहला उपाध्यक्ष था बच्चे, वो एंग्लो इंडियन समुदाय से था और वो मनोनीत हुआ था। वो क्या हुआ था, मनोनीत। और वो था बच्चे फ्रैंक एंथनी। क्या नाम था, फ्रैंक एंथनी। तो भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी थे। दूसरा कौन था बच्चे, एच सी मुखर्जी। और फिर तीसरा उपाध्यक्ष था बच्चे वीटी कृष्णामाचारी। क्या नाम था, वीटी कृष्णामाचारी। ये राजस्थान में बच्चे याद रखना तीसरे उपाध्यक्ष थे, और ये भी क्या हुए थे, निर्वाचित। तो 2 जने निर्वाचित हुए थे, कौन कौन, एच सी मुखर्जी और एच सी था बच्चे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और वीटी कृष्णामाचारी, ये दोनों निर्वाचित हुए थे। जबकि फ्रैंक एंथनी क्या हुआ था, मनोनीत। तो टोटल कितने थे, 3 उपाध्यक्ष थे। किसके बच्चे, भारतीय संविधान सभा के। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बच्चे, निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, बाकी अब देखो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। एच सी मुखर्जी, एन जी अयंगर, एम एस एम सदुल्ला और के एम मुंशी। बच्चे उसने पूछा सदस्य नहीं थे। एक चीज देखना पेपर में, ये जरूर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है बच्चे। इसके लिए आपको कोई मना नहीं करता, कोई परीक्षा में कहता नहीं। वैसे उस पेपर पे आप कागज पे आप पेन नहीं चला सकते, पर बच्चे हल्का अंडरलाइन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सुनो, वहां पर क्या होता है कि हमारे नहीं है प्रश्न आता है और उसमें हम गड़बड़ कर जाते हैं। अब वो आपसे पूछ रहे बच्चे प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था। एच सी मुखर्जी नहीं था, अयंगर नहीं था, सदुल्ला नहीं था, या के एम मुंशी नहीं था। अब ये बताना बच्चे। अभी मैंने आपको एक चीज तो बताई है, अभी व्याख्या की है किस बात की, कि के एम मुंशी जो था ना, ये तो मेंबर था ही था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और ये उसका प्रारूप समिति का सदस्य था। और साथ में मैंने अभी आपको बताया बच्चे, कार्य संचालन समिति का क्या था, ये अध्यक्ष था। अब बाकी ऑप्शन में देखते हैं। एच सी मुखर्जी, एन जी अयंगर। एच सी मुखर्जी अभी मैंने बताया संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, अभी बात हुई है ना, संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो इसके लिए बात उठती है। एन जी अयंगर, एस एस एन जी अयंगर, देखो एन गोपाल स्वामी, ये नाम था इनका, अयंगर, ठीक है। और एस एम मुखर्जी, ये क्या, एस मोहम्मद, एम से मोहम्मद, एस से सैयद सादुल्ला, ठीक है बच्चे, मोहम्मद सैयद सादुल्ला और कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है बच्चे। तो ये अयंगर सदस्य था, सादुल्ला सदस्य था, ये मुंशी भी था। तो राइट आंसर आएगा ए, ये प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो कौन आएगा, एच सी मुखर्जी। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये क्या थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। इसके बच्चे सभा के, ठीक है ना। ये एच सी मुखर्जी संविधान प्रारूप समिति में नहीं था। तो अब मैं प्रारूप समिति का पूरा इतिहास लिख रहा हूँ बच्चे। देखो प्रारूप समिति अभी मैंने बताया कब बनाई गई थी, 29 अगस्त को। कब बनाई गई थी बच्चे, 29 अगस्त को, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। कब बनाई गई, 29 अगस्त 1947 को। इसकी बच्चे पहली बैठक जो हुई थी ना, वो हुई थी अगले दिन। कब हुई थी, 30 अगस्त। और उस दिन बच्चे इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे संविधान के जनक हैं, उनको बनाया गया था बच्चे अध्यक्ष। अब सदस्य देखो बच्चे, सदस्य कौन बने थे। सदस्य बना था बच्चे, देखो कौन, पहला एन गोपाल स्वामी, ये जो लिखा हुआ है देखो बच्चे, आयंगर,
ठीक है। दूसरा था बच्चे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा बच्चे माधवराव। चौथा बच्चे वीटी कृष्णामाचारी, जो अभी मैंने बताया था, ये भी संविधान सभा का उपाध्यक्ष था। पांचवा मोहम्मद सादुल्ला, अभी अपनों ने पढ़ा है, ये लिखा हुआ। और छठा बच्चे के एम मुंशी। ये 6 सदस्य थे बच्चे, एक अध्यक्ष और सदस्य। सदस्य कितने बच्चे? 6। तो याद रखना, प्रारूप समिति में एक तो अध्यक्ष होता था, बाकी 6 सदस्य होते थे। ये प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो एच.सी. मुखर्जी राइट आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान को परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था? अच्छा प्रश्न है बच्चे। 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव ही, प्रस्तावना इसी पर बनी हुई है, इसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव पेश करने वाला भारत का प्रधानमंत्री था बच्चे जवाहरलाल नेहरू। एक सामान्य प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा ने, याद रखना बच्चे, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए थे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाँ जी बच्चे, अगला प्रश्न देखो बच्चे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में विशेषता पर है समवर्ती सूची का प्रावधान का विचार किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके मतलब कि इंग्लैंड, और संयुक्त राज्य अमेरिका से। बच्चे देखो, एक सामान्य प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ जी, आइडिया लगाइए बच्चे। फिर देखो, मैं तो सॉल्यूशन इसका बहुत बढ़िया बता दूंगा आपको। हाँ जी बच्चे, तो देखो बच्चे, समवर्ती सूची का प्रावधान देखो, कनाडा से नहीं आएगा बच्चे। कनाडा से भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई। क्या ली गई है? संघात्मक व्यवस्था। यूके से भी मैंने बताया, इंग्लैंड से बहुत कुछ लिया गया है, अमेरिका से बहुत कुछ, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। एक चीज और याद रखना, स से समवर्ती सूची आएगा, स से आएगी संयुक्त बैठक। स से ही आएगा संयुक्त बैठक। दोनों चीजें कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची तथा संयुक्त बैठक दोनों कहां से आएगा बच्चे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, या कनाडा का संविधान? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे। अवशिष्ट शक्तियां, फर्स्ट ऑफ ऑल अवशिष्ट शक्तियां क्या चीज है? सुनो बच्चे, देखो सीधी बात है कि हमारे देश में पाई जाती है कानून बनाने की सूची, वो होती है विधायी सूची। और विधायी सूची कितनी होती है बच्चे? 3। नंबर 1 संघ सूची, जिसपे कानून कौन बनाता है? केंद्र की सरकार। नंबर 2 राज्य सूची, जिसपे कानून कौन बनाता है बच्चे? राज्य की सरकार। और नंबर 3 समवर्ती सूची, जिसपे कानून कौन बनाता है? दोनों। केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी, लेकिन विवाद हो जाए तो केंद्र की मानी जाती है। अब पॉइंट ये है कि अवशिष्ट शक्तियां क्या है बच्चे? एक ऐसा विषय, जैसे कि अब नागरिकता है, नागरिकता विषय किसका है? संघ सूची का है। किसका है बच्चे? संघ सूची। अच्छा, रेलवे किसका विषय है? संघ सूची का। पुलिस किसका? राज्य सूची का। पंचायती राज किसका? राज्य सूची का। ऐसे करके बच्चे तीनों सूचियां हैं। ठीक है, एक ऐसा विषय जो तीनों सूचियों में नहीं मिलता, एक ऐसा विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, वो केंद्र के अवशिष्ट शक्तियों में जाता है बच्चे। और अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है बच्चे, हमने कहां से लिया? कनाडा के से। कहां से लिया बच्चे? कनाडा। तो राइट आंसर क्या आएगा? कनाडा का। तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हमारे देश में कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अगला प्रश्न। हाँ जी, बी.एल. मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया? ये आ गया डिफरेंट क्वेश्चन बच्चे। देखो, बी.एल. मित्र की जगह, अभी अपनों ने प्रारूप समिति पढ़ी थी बच्चे, उसमें अपनों ने 6 सदस्य भी पढ़े थे, लेकिन उसमें तो बी.एल. मित्र नाम ही नहीं था। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बी.एल. मित्र पहले था उसमें और अब नहीं है। तभी उसने पूछा कि बी.एल. मित्र की जगह किसने प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया? डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णामाचारी, बच्चे वीटी होएगा, वीटी कृष्णामाचारी, और एन माधवराव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाँ जी, बी.एल. मित्र की जगह कौन आया था बच्चे?
अब ये क्या थियरी है बच्चे? डीपी खेतान जो हो सकता है, टीटी वीटी कृष्णामाचारी हो सकता है, माधव राव या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या उत्तर होना चाहिए बच्चे इसका? देखो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ कैसे, थियरी समझना ध्यान से। देखो बच्चे इसका जो उत्तर है वो राइट उत्तर है माधव राव। अभी मैंने बताया था तीसरा सदस्य कौन? माधव राव। मित्र याद रखना, मित्र बनो किसके? माधव के। माधव मतलब कृष्ण जी। मित्र किसके बनो? माधव के। माधव से मित्रता रखो तो बच्चे पार पड़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना बीएल मित्र की जगह कैसे? अब सुनो, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे बच्चे? 6 सदस्य। कितने थे? 6। इस 6 में से एक था बीएल मित्र और एक था बच्चे डीपी खेतान। याद रखना ये मूलतः सदस्य थे। मित्र का इसके स्वास्थ्य कारण से इसने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, डीपी खेतान की होगी बच्चे मृत्यु। तो मित्र की जगह तो मैंने बताया कौन आ गया? माधव आ गया, तो राइट आंसर है। और डीपी खेतान ये जो लिखा है ना, इसके आगे चल के मृत्यु होगी, तो इसकी जगह कौन आ गया था बच्चे? इसकी जगह आ गया था वीटी कृष्णामाचारी। यानी कि डीपी खेतान इसकी मृत्यु होने पर इसकी जगह कौन आ गया था? वीटी कृष्णामाचारी। तो याद रखना बच्चे। ठीक है, ये आपके प्रारूप समिति में कौन था बच्चे? मूलतः वो दोनों सदस्य थे, उन दोनों ने प्रारूप समिति छोड़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बच्चे देखिए, ये आया विशेषता पे प्रश्न आया फिर, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां मैंने अभी आपको बताया है। देखो बच्चे सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए और सही कूट बताना है कि हमने भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधान संविधान में स्त्रोतों में किस किस विदेशी संविधानों से ग्रहण किए। विधि निर्माण, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत और अवशिष्ट शक्तियां। और कूट आपके सामने है बच्चे, तो आपको मिलान करना है बच्चे। तो बच्चे मिलान देखो सीधी थियरी है मिलान की, बता देता हूं क्या। अवशिष्ट शक्तियां अभी मैंने आपको बताया, इससे आपको आइडिया भी हो गया। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से है, तो बच्चे इसके सामने तो डी आ गया। ठीक है बच्चे, डी आ गया। अब देखो आप, डी 2 जगह आ रहा है, एक आ रहा है सी में, एक यहाँ आ रहा है डी, और यहाँ डी आ रहा है। ठीक है, तो अब बाकी है विधि निर्माण न्यायिक। मैंने अभी बताया था कि न्यायिक प्रावधान सारे कहां से लिए हमने? यूएसए से लिए हैं। तो 2 के सामने आएगा बच्चे सी। क्या आएगा? सी। अभी बताया था न्यायिक प्रावधान सारे कहां से? यूएसए से। अब है विधि निर्माण। बच्चे विधि निर्माण मैंने अभी बताया था कि आपके विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन। विधि का शासन जो है बच्चे वो हमने कहां से लिया? इंग्लैंड से लिया। विधि से संबंधित प्रावधान सारे कहां से है? ब्रिटेन से। और स्वतंत्रता समानता का आदर्श हमने कहां से लिया है? फ्रांस से। तो बच्चे पहला देखो, विधि निर्माण का उत्तर आ रहा है सी। क्या आ रहा है पहले का? सी। देखो ध्यान से देखो, विधि निर्माण के नहीं सॉरी बी आ रहा है। पहले का क्या आ रहा है बच्चे? बी आ रहा है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का आ रहा है सी, और तीसरे का आ रहा है ए, और चौथे का आ रहा है डी। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे? बी। अच्छा प्रश्न है देखो, तो राइट आंसर इसका क्या बनना चाहिए बच्चे? बी उत्तर इसका राइट बनना चाहिए कि विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहां से लिया बच्चे? ब्रिटेन से। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से? न्यायिक प्रावधान न्यायपालिका सब यूएसए से है, पुनरावलोकन यूएसए से है, जनहित याचिका यूएसए से है, स्वतंत्रता समानता का सिद्धांत हमने कहां से? फ्रांस की क्रांति से लिया। अवशिष्ट शक्तियां हमने अभी बताया मैंने कहां से लिया बच्चे? कनाडा से। तो चारों उसके सही है। ठीक है बच्चे, ये वाले राइट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है? साझी है। हाँ जी बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न आपके हर परीक्षा के लिए। वो कह रहा है कि एक ऐसी विशेषता जो भारत के संघ में और अमेरिकी संघ दोनों में है, साझी है, मतलब पार्टनर है उसमें। वो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। बहुत शानदार प्रश्न है बच्चे, तो बहुत ही बढ़िया। क्या उत्तर हो सकता है? हाँ जी बताइए। तो देखो बच्चे, एकल नागरिकता ये है कि नहीं? तो बच्चे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कारण है ना एकल ना दोहरी, क्योंकि एकल नागरिकता पाई जाती है कहां पर बच्चे? भारत में। और दोहरी नागरिकता पाई जाती है यूएसए में। तो साझा तो हो ही नहीं सकता बच्चे। हमारी गहरी नागरिकता है और भारत की गहरी नागरिकता याद रखना ब्रिटेन से ली हमने। तो भारत की गहरी नागरिकता कहां से ली हमने? ब्रिटेन से। और दोहरी नागरिकता होती कहां? यूएसए में। तो उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। अब संविधान में 3 सूचियां बच्चे अमेरिका में नहीं है, लेकिन राइट आंसर डी बन रहा है कि जब संविधान की व्याख्या की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि न्यायिक प्रावधान सारे हमने कहां से लिए हैं?
यूएसए। वहां भी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और हमारे भी व्याख्या कौन करेगा बच्चे? सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत शानदार प्रश्न है और इसका उत्तर क्या आएगा बच्चे? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। हाँ जी, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? फिर कहा था बच्चे, अंडरलाइन कर लेना। सबसे लंबा लिखित संविधान, दोहरी नागरिकता, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बच्चे आपको आइडिया तो हो गया होगा इसका, क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोहरी नागरिकता हमारे संविधान में नहीं है। ये नहीं है साहब, अपने इकहरी एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। हाँ, ये बात सही है कि हमारी विशेषता संविधान की सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन एक बात याद रखना, विश्व का पहला लिखित संविधान नहीं है हमारा, याद रखना। विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का है, ये बात ध्यान रखना बच्चे, ठीक है ना। हमारा भी लिखित है पर पहला किसका है? यूएसए का। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका बच्चे, इसका मतलब यही है कि न्यायपालिका पे कोई दबाव नहीं है। साथ में बच्चे न्यायपालिका इस तरह है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसे कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका होना। ये यूएसए से लिए। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बच्चे लोकतंत्र है देश में, हर जगह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच, विधायक, सब जगह क्या होता है बच्चे? चुनाव होता है। कैसे? वयस्क मताधिकार के आधार पे। और इसके लिए बच्चे 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई बच्चे? 18 वर्ष कर दी गई। तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो है बच्चे दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट देखो बच्चे क्वेश्चन अगला। अगला प्रश्न है वर्ष 1942, फिर संविधान सभा पे है बच्चे। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? पहले तो बताओ युद्ध कौन सा? युद्ध मतलब बच्चे विश्व युद्ध। कौन सा वाला? सेकंड वाला, वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद संविधान का निर्माण करेगी। ये 1942 में किसने कहा था? क्रिप्स मिशन, वेवेल कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। बच्चे माउंटबेटन योजना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आया था बच्चे खुद ही 47 में, और ऊपर क्या लिखा है बच्चे? 42। ठीक है, वेवेल योजना आई थी बच्चे, गवर्नर बना था ये खुद ही 45 में, तो ये बात 45 की है और बात 42 की है। कैबिनेट मिशन आया था युद्ध के बाद, कब? 46 में। तो बच्चे राइट आंसर क्या बनता है? क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन का जो बच्चे अध्यक्ष था, ये अकेला आदमी था, वो था बच्चे स्टैफर्ड क्रिप्स। इसका अध्यक्ष कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स। इसमें कहा गया था कि युद्ध जैसे खत्म हो जाएगा ना, वैसे हम एक संविधान सभा बनाएंगे, जिसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। वो बोले जो चाहिए मतलब आज चाहिए, हमें युद्ध का तुम हवाला मत दो कि युद्ध होगा, खत्म होगा, फालतू बातें हैं। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी कि ये उत्तर तिथीय चेक के समान है। ये क्या है? एक पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। हाँ जी बच्चे, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। 28, 31, 36, 42। बच्चे ये प्रश्न तो उलझा देगा आपको, क्योंकि यहां पर शब्द आ रहा है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने पहली बार कब कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए हमें संविधान चाहिए? शॉर्ट में मतलब मैं पूछ रहा हूं अपनी लोकल लैंग्वेज के रूप में कि भाई कांग्रेस ने पहली बार कब कहा कि भारतीयों के लिए हमें भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित एक संविधान चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 28, 31, 36, 42। 42 में तो क्रिप्स मिशन आया था बच्चे, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, अगले ही कह रहे थे कि हाँ भाई तुम्हें संविधान बनाना है क्या, वो पूछ रहे थे। अच्छा, 28 में बच्चे कुछ हुआ था, वो हुआ था बच्चे नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट अभी तक तो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कुछ था ही नहीं, उनके पास कैसे कांग्रेस हो सकती है? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं आएगा बच्चे। नेहरू रिपोर्ट में सही है मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। बच्चे इसका उत्तर राइट आएगा 1936। 36 में बताता हूँ क्या हुआ, सुनो। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था फैजपुर। कौन सा बच्चे? फैजपुर। और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा था पहली बार कि भाई कांग्रेस को लेकर, जब कांग्रेस ने पहली बार कहा 36 में, ये 36 37 होता बच्चे, कई जगह 37,
दिसंबर में होते थे ना, जनवरी तक चलते थे अधिवेशन, तो 36-37 के अंदर आया था फैजपुर में कि पहली बार कहा कि हमें भारतीयों के लिए क्या चाहिए, एक संविधान सभा। यानी कांग्रेस ने पहली बार जो डिमांड की थी ना संविधान सभा की, वो किसमें की थी बच्चे, फैजपुर अधिवेशन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अगला, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, बताओ बच्चे। 100, 70, 85, 65। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बच्चे ये भी। ये प्रश्न भी करना आसान नहीं है। ये प्रश्न आज आ जाए तो छुट्टी है बच्चों की, मजाक नहीं कर रहा। प्रश्न बहुत आसान है पर छुट्टी है बच्चों की। पुनर्गठित पूछ रहा है भाई साहब, तो मतलब 47 के बाद, 47 के बाद, और वो भी सिर्फ किसके, देशी रियासतों के। तो देखो अभी बताया प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 389, बाद में कितनी हो गई 324, और पुनर्गठित होने के बाद कितने रह गए 299। अंतिम कितने थे 299, पर वो तो ऑप्शन में नहीं है। क्यों, क्योंकि वो पूछ रहे हैं इस 299 में से देशी रियासत कितने थे। तो बच्चे मैंने बताया था 229 तो थे प्रांतों के, किसके थे, प्रांत के। 70 थे बच्चे किसके, देशी रियासत के। तो सही उत्तर क्या आएगा बच्चे इसका, 70 उत्तर आएगा। कितने आएगा, 70 इसका उत्तर आएगा। क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखो ध्यान से, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था। कि ब्रिटिश भारत प्रांत से 292 सदस्य आएंगे, देशी रियासतों से कितने आएंगे, 93 आएंगे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 आएंगे, या उपयुक्त सभी है। मतलब आप वो तीनों में से कौन सा सही लगे। तो बच्चे देखा जाए तो तीनों सही है। 292 ये अभी मैंने बताया प्रस्तावित, प्रस्तावित शब्द आ गया तो प्रस्तावित कितने थे 389, तो 292 भी, ये भी सही है। 93 देशी रियासतों से मनोनीत होंगे, ये निर्वाचित होंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। ये 292 ये ब्रिटिश भारत प्रांत के हैं। तो बच्चे ये वाले सदस्य थे ना, जो आपको बता दूं, याद रखना, ये वाले गवर्नर जनरल के अंडर थे। किसके अंडर है, प्रांत गवर्नर जनरल। ये किसके अंडर है, राजा। और ये एजीजी के अंडर है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये 4 कमिश्नरी, 4 प्रतिनिधि कहां से आने थे ये भी बता देता हूं बच्चे। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 अजमेर मेरवाड़ा, जहां से आया था मुकुट बिहारी भार्गव, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा से। तीसरा बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और चौथा बच्चे कुर्ग, जिसे कर्नाटक कहते हैं बच्चे। ये 4 कमिश्नरी आनी थी। तो राइट आंसर आएगा बच्चे उपयुक्त सभी, यानी कि सारी चीजें इसके अंदर शामिल की गई थी। तो क्लियर हुआ बच्चे। तो ये अपना टॉपिक है बच्चे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए भारतीय संविधान सभा। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको टेस्ट पसंद आया होगा। इसमें संविधान सभा और संविधान की विशेषताओं का पहला टेस्ट था। इसके बाद बच्चे सीक्वेंस में अपने टेस्ट, अन्य टेस्ट आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना बच्चे, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से पढ़ लेना। इनकी डिटेलिंग मैंने की है और अच्छे से आपको बताया, व्याख्या की है प्रश्नों की। ऐसे ही और प्रश्न लेकर जल्दी मैं आऊंगा। टेस्ट नंबर 2, 3, 4 जितने भी टेस्ट हैं बच्चे, उन पर अपने डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये वाला टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगला टेस्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।